हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक फार्मा सेक्टर के जबरदस्त स्टॉक की यहाँ पे बात करेंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से कोरोना काल में ये इसकी दवाई बिक रही है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट ये मेडिसिन है और बहुत ही सस्ती मेडिसिन है मैं कहूँगा। लेकिन ज़रूरत इतनी थी कि शॉर्टेज आपको देखने को मिली। क्या मौका इन्वेस्टमेंट का है? देखते हैं कौन सा ये स्टॉक है, जरा तसल्ली से देखिए। फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर, मजबूत। अब आप कहोगे भाई फिर तो लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी होगी। अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, टारगेट, वो तो आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है कितना आपका गोल है। और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसीलिए हमेशा एंट्री से पहले ये देख लें रिस्क कितना है। रिस्क समझने के बाद ही स्टॉक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जितना रिस्क आप अफोर्ड कर पाते हो आपकी इन्वेस्टमेंट उसी के हिसाब से होनी चाहिए। मार्केट में पैसा डुबाना नहीं है, कमाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टॉक को जानते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबर से ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लिम सी च्यूएबल टैबलेट, ऑरेंज फ्लेवर, विटामिन सी, बेस्ट सेलर। खूब माल बिका और इतना माल बिका कि मान के चलो शॉर्टेज आपको देखने को मिली यहाँ पे लिम्सी की अलग अलग सिटीज में। आप कहोगे विटामिन सी कोरोना काल में, और देखिए मात्र 23 रुपीज़ का ये है। और अगर मैं यहाँ पे आपको 1 mg की डिटेल ही दिखाऊं तो अभी रिसेंटली कितने 1,45,000 लोगों ने इसको खरीदा रिसेंटली। तो भाई अलग अलग, चाहे फार्मी जी पे आप देखो, चाहे आप 1 mg पे देखो, या फिर नेटमेट्स पे देखो, हर जगह सिमिलर रेट है। और ये दवाई किसकी है? ये दवाई है एबॉट इंडिया। एबॉट इंडिया की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। देखिए स्टॉक, ये एक स्टॉक ही 16,000 रुपये का है। 34,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्यों ये स्टॉक मैं आपके सामने लेके आऊँ, अभी उसकी भी बात करेंगे। लेकिन जरा देखिए तसल्ली से, डेट फ्री स्टॉक, प्रॉफिट ग्रोथ अमेजिंग, सेल्स ग्रोथ अमेजिंग। और अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखो किस तरीके से ग्रो किया है, कहाँ 1,000 करोड़ से भी नीचे का रेवेन्यू था, आज की डेट में 4,000 करोड़ के पार है। और अगर पिछले 12 महीनों की बात करो तो देखिए किस तरीके से जबरदस्त तरीके से नंबर्स आपको सामने देखने को मिल रहे हैं। यही नहीं, आप प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हो। और अभी अप्रैल और मई में तो भाई धमाके, मतलब अगले क्वार्टर में और भी धमाकेदार नतीजे इसके सामने आएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, अब आप क्या ग्रोथ है। 100 करोड़ भी नहीं था प्रॉफिट, देखिए 60 करोड़ से ग्रो करता करता 700 करोड़ प्रॉफिट जा चुका है। जबरदस्त ग्रोथ आप देखिए, मतलब पिछले 10 साल का प्रॉफिट देखो, 5 साल का देखो, 3 साल का देखो, स्टॉक का प्राइस का रिटर्न देखो, अल्टीमेट। और कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है। आप कहोगे बहुत ही अच्छा शेयर है, लेकिन एक शेयर का प्राइस 16,000 रुपये है। यानी कि आप एक शेयर खरीदोगे या 2 शेयर खरीदोगे, 3 शेयर, अपनी अफोर्डेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। और हमारी नज़र में ये शेयर क्यों आया आज, अभी हम चलेंगे जब टेक्निकल पे तब आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जरा तसल्ली से देखिए, जरा तसल्ली से समझिए। क्या ये 2 स्टॉक देखिए, जब हमने सन फार्मा के बारे में बात करी थी अप्रैल 30 को, तब ये 640-650 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था और इसके मंथली करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी। तो अगली मैं कहूँगा रैली का वहाँ पे मौका था, और वो रैली हमारे सामने आई। और उसके बाद उसके साथ साथ हमने उसी वीडियो में अप्रैल 30 को ल्यूपिन के बारे में बात करी, तब 1050 के आसपास इसका भी प्राइस था, और वो रैली हमारे पास आई और सीधे स्टॉक 1250 के लेवल से, यानी कि यहाँ से 200 रुपये और जंप करके गया। डेफिनेटली बहुत बढ़िया। लेकिन एबॉट के शेयर को हम यहीं पर नहीं रुकेंगे। एबॉट के शेयर को अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके हैं, बहुत सारे मेडिसिन यहाँ पे हैं। और हम आपके सामने क्यों लेके आए हैं, उसका मेन कारण है टेक्निकल एनालिसिस। मेन कारण टेक्निकल एनालिसिस है। और आप ये देखिए, ये मंथली चार्ट है एबॉट का, मंथली चार्ट एबॉट का है। और किस तरीके से आपको मैं अगर नंबर्स यहाँ पे दिखाऊं तो आप कहोगे वाह क्या करेक्शन और उसका रिजोल्यूशन। ये पिछली करेक्शन है 2018 में जब रिजॉल्व हो रही थी। तो ये शेयर का प्राइस आप देखिए कितना था, ऑलमोस्ट 4,000 से। और ये रैली आई जो इम्पल्स बनी, वो आप देखिए मंथली का सीधे कहाँ गया, 8,000 को क्रॉस करके देखिए, 8,000 के लेवल के पार, यानी कि 9,000 के रीजन में। फिर एक करेक्शन आया, थोड़ा सा करेक्शन आया, और उसके बाद की रैली सीधे 9,000 से 18,000, मतलब 4 से 8,9, 8,9 से 18। और अब आप कहो कि यार ये तो फिर से बहुत बढ़िया करेक्शन आई है। और करेक्शन
20 EMA लास्ट टाइम, 20 EMA दिस टाइम, और उससे पहले 2050 के बीच तक आया था। अब ये करेक्शन रिजॉल्व होती हुई जब मुझे दिखी तो इसीलिए मैं आपके सामने ये देखी, बिल्कुल अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो डाउन साइड की, तो ये लास्ट इस मंथ एंड में, अप्रैल के एंड में ये करेक्शन रिजॉल्व होती हुई दिखी। तो आपके सामने आज मैं वीडियो लेके आया हूँ, थोड़ा सा पॉजिटिविटी जिसकी दरकार थी वो आपके सामने देखने को मिल रही है स्टॉक में। आप कहोगे वाओ क्या टारगेट रखा जाए। देखिए जनरली क्या होगा, यहाँ पे इनिशियल टारगेट कोई भी बड़ी बड़ी फर्म्स होगी वो यहाँ पे इसके यानी कि प्रीवियस हाई के लेवल तक रखेंगी 18,000 समथिंग तक। बट क्योंकि इस लेवल के पास हम जैसे कि बार बार कहते हैं कोई मेजर हाई इसको पार करना हो तो हमको कंसोलिडेशन चाहिए होती है, करेक्शन चाहिए होती है। आपको यकीन नहीं है तो आप ये देखिए अबाउट इंडिया को शेयर को, इस प्रीवियस हाई को पार करने के लिए क्या चाहिए, 3-4 महीने का कंसोलिडेशन करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद फिर देखोगे आप फिर से पिछले हाई को पार किया तो देखिए आप 2 महीने का करेक्शन यहाँ पे भी आपको देखने को मिला, रैली आई नो डाउट, लेकिन इस हाई को पार करने के लिए भी यहाँ पे 1-2 महीने का होल्ड पीरियड आपको देखने को मिल सकता है, छोटी करेक्शन या कंसोलिडेशन उसी तरीके से देखने को मिल सकता है। बट उसके अलावा भी अगर आप देखो 16,000 पे शेयर अभी है, यहाँ से लेकर अगर 18,000 समथिंग के प्राइस को अगर मैं देखूँ तो भी 2 से 2,500 रुपये पर शेयर की कमाई है, मौका है बहुत ही बढ़िया। तो अगर प्राइस का टारगेट रखा जाए, अगर इनिशियल टारगेट इसके प्रीवियस हाइज के अराउंड ही अगर मैं देखूँ तो आपको कितना परसेंटेज टारगेट है, और अगर आपको ये 16,000 के रेंज में मिल रहा है तो भी आपको मैं कहूँगा ये आपका हो गया ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 15 से 20% के बीच के आसपास ये बढ़ता है। तो आपको यार इतना ज़बरदस्त रिस्क, तो ये जो आपका यहाँ से लेके नीचे इस लेवल के बॉटम पे है 14,000 के आसपास का, इतना आपका रिस्क यहाँ पे है। तो अब बात आती है जब मंथली चार्ट पे आप प्ले करते हो तो इतने छोटे टारगेट तो है नहीं, आप पूरी इम्पल्स पे सवार हो रहे हो। तो पिछला इम्पल्स क्या था कि सीधे प्राइस आपका डबल हुआ था, उसके नेक्स्ट इम्पल्स प्राइस फिर से डबल हुआ था। क्या इस बार 16 से 32 तक जा सकता है? डेफिनेटली, बट ओवरऑल टाइम पीरियड देखिए पिछली इम्पल्स में कितना टाइम लगा था, मैं कहूँगा 2018 से 2019 के, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए 9 महीने 10 महीने या साल भर मान के चलिए राउंड ऑफ करके। उसके बाद नेक्स्ट में जुलाई से लेके जुलाई तक, जुलाई के अराउंड तक, इसमें भी 10-11 महीने या साल भर का टाइम ले लीजिए मैक्सिमम। देखिए अब आपको यार ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों इम्पल्स ने साल भर में पैसा डबल कर दिया। तो आप ये देखिए, तो इसीलिए आपको अगर देखोगे आप कहोगे ये पॉइंट करेक्शन का रेजोल्यूशन इसीलिए आपके सामने लेके आओ, क्या पैसा फिर से डबल होगा? तो वो तो बात की बात है, फिलहाल तो आपके रिस्क की हम बात करते हैं भाई, 2,000 रुपये पर शेयर का रिस्क है। अब अगर मेरे पास मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी 2,000 की है, मंथली चार्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा भैया एक शेयर खरीद के रख लो। 4,000 की है तो फिर 2 शेयर, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आप ओवरऑल पिक्चर देखिए, यहाँ पे जब इंपल्स स्टार्ट हुई फिर से वॉल्यूम आपको देखने को मिला, और इंपल्स देखिए पूरे के पूरे इंपल्स में ये वॉल्यूम देखिए थोड़ा सा यहाँ पर डाउन था, अदरवाइज पूरे के पूरे ये ब्लू लाइंस आप देख पा रहे हो वॉल्यूम के। फिर करेक्शन में वॉल्यूम कम हो जाता है, फिर से इंपल्स आप देखोगे बड़े बड़े वॉल्यूम देखने को मिले, और फिर वापस ये बड़ी एक करेक्शन आई है। उसके बाद वापस ही पिछले 3-4 हफ्तों में बहुत ही बढ़िया पॉजिटिविटी 3-4 महीनों में बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी बनती हुई दिख रही है। लेकिन यहीं तक नहीं रुकेंगे, एक स्टॉक को अगर हम देखें MACD पे भी वापस ही देखने को मिली है। तो छोटे टाइम फ्रेम यानी कि वीकली पे समझते हैं इसी स्टॉक को। आप देखिए ये वीकली चार्ट है, जैसे मैं जो आपको एक ट्रेंड लाइन डाउन साइड की बात कर रहा था ड्रॉ करने की, तो जो लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस होते हैं वो इसी लेवल के आसपास समझ गए थे कि भैया चीज़ें जो है वो बदल रही हैं। और अब ये स्टॉक तेजी आई, एक करेक्शन आई, तेजी आई, अब पिछले 2-3 हफ्तों से फ्लैट करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है इसमें। और ये देखिए हाई मोमेंटम एरिया पे पॉजिटिविटी, साथ के साथ वापसी थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर जो मुझे यहाँ पे लगा कि भाई वीकली चार्ट पे ये डाउन साइड चला गया था, मतलब कि बियरिश एरिया में MACD में चला गया था। देखिए अगर लास्ट टाइम की करेक्शन की बात करो तो बियरिश एरिया में नहीं गया था, यहीं पे ही 0 से ऊपर ही रिजॉल्व हो गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि वापसी यहाँ पे देखने को मिली है, वापसी बुलिश एरिया में दोनों MACD और सिग्नल लाइन ऊपर आती हुई दिख रही है, दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। और यहाँ पे जो है वीकली पे करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो स्टॉप लॉस, अब आपको क्या स्टॉप लॉस और इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, समझते हैं डेली पे। अभी डेली पे क्या चल रहा है, पिछले कुछ टाइम से अगर आप डेली के सिचुएशन देखो, जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे थे तो हमारा जो लाइन का एरिया था, जो मैं आपको कह रहा था कि थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस समझदार जो थोड़ा सा एक्सपीरियंसड है टेक्निकल एनालिसिस, तो वो इन लेवल से इसको समझने लग गए थे भैया ये हमारी एक करेक्शन रिजॉल्व भी करे। ओवरऑल पिक्चर आप इसकी देखोगे तो आप कहोगे ये इसी एरिया को अगर आप देखोगे तसल्ली से तो आप कहोगे भैया ये हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिचुएशन है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा, बुलिश क्रॉस बन चुका है, करेक्शन रिजोल्यूशन यानी कि रैली, फिर से एक फ्लैट करेक्शन अभी इन प्रोग्रेस है। और जैसे ये रिजॉल्व होती है तो अगली रैली आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन
आपको ये अपने गोल को समझना है। गोल आपका क्या है, मंथली, वीकली, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम, तो उसको रिजॉल्व होने में टाइम लग सकता है और इन बिटवीन आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे अप डाउन या फिर थोड़ी अगर और डाउन ये देखने को मिलेगा, बट आपका स्टॉप लॉस काफ़ी डीप यहाँ पे है। ये एरिया है स्टॉप लॉसेस के, देखिए वीकली मंथली के हिसाब से मैं बात करूँ अगर, तो देखिए किस तरीके से बेस की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई और बेस फॉर्मेशन के बाद धीरे धीरे पॉजिटिविटी आई और आप कहोगे कि हायर लोज बने। सबसे पहले देखिए हायर लोज बने और हायर लोज बनते ही ये आपका यहाँ पे इस एरिया को पार किया, फिर और हायर लो बनते हुए आज की डेट में ये 16,400 के लेवल पे पहुंच चुका है। 14,400 का लो पॉइंट इसका था, यानी कि 2,000 रुपये ऊपर आ चुका है, बट अभी तो जस्ट इस मूव की स्टार्टिंग है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, एडवांस वाला अगर आपको सीखना है तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।